में जब भी हम एडेनियम को प्रून करते हैं तो जो कटिंग बचती है तो उसको फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। कटिंग को इकट्ठा करके और एक जगह उसको बांध के और एक ही पोट के अंदर लगा देते हैं। एडेनियम को तैयार होने में इस तरीके का इतना बुशी तैयार होने में एडेनियम को कम से कम 10-12 साल लगेंगे और ये कटिंग हमारी 3 साल के अंदर इतनी ज़्यादा बुशी हो गई है। यानी एक एक कटिंग में से 5-5, 6-6 ब्रांचें निकली हैं तो ये और कम से कम ये 10-12 ब्रांचें टोटल होंगी। तो 10-12 ब्रांचों के अंदर 5-5, 6-6 कटिंग जाके फिर कितना बुशी प्लांट बना जाके। जितनी ब्रांचें होती हैं उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बात करते हैं एडेनियम की कटिंग की। तो इस तरीके से हमने ये एडेनियम की कटिंग ग्रो करी थी। करीब लगभग 3 साल पुरानी ये हमारी कटिंग लगी हुई है। असल में जब भी हम एडेनियम को प्रून करते हैं तो जो कटिंग बचती है तो उसको फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता और वो हम कहीं ना कहीं उसको ग्रो कर देते हैं। काफ़ी गमलों के अंदर हमने इकट्ठी करके और वो लगा दी हैं तो वो सारी की सारी मेरी कटिंग जो है वो ग्रो हो गई हैं। तो हमारी क्या आदत है कि मैं सिंगल कटिंग कहीं नहीं लगाई मैंने अभी तक, और एक सिर्फ कटिंग मेरे पास सिंगल लगी हुई है जो हमने एयर लेयरिंग से तैयार करी थी। वो दरअसल रोज़ी वैरायटी की है। तो इस वजह से हमने वो एक तो कटिंग मेरे पास ऐसी है कि जो सिंगल लगी हुई है, बाकी की सब हम इस तरीके से कटिंग को इकट्ठा करके और एक जगह उसको बांध के और एक ही पोट के अंदर लगा देते हैं। वैसे तो ये प्लास्टिक पोट के अंदर लगी हुई थी, लॉन्ग पोट के अंदर, लेकिन फिर हमने इसको निकाल के जब ये अच्छी ग्रो हो गई और इनकी काफ़ी मोटी ब्रांचें इस तरीके से हो गई और इनके ये कॉटेज भी फूलने लगे इस तरीके से, तो हमने फिर इसको अच्छा पोट दे के सेलो पोट और इसको कटिंग को लगाया है। और इसको इस वजह से क्यों लगाया है क्योंकि एडेनियम को तैयार होने में इस तरीके का इतना बुशी तैयार होने में एडेनियम को कम से कम 10-12 साल लगेंगे और ये कटिंग हमारी 3 साल के अंदर इतनी ज़्यादा बुशी हो गई है। अब ये देखिए इसकी ब्रांचें एक एक कटिंग में से 5-5, 6-6 यानी एक एक कटिंग में से 5-5, 6-6 ब्रांचें निकली हैं तो ये और कम से कम ये 10-12 ब्रांचें टोटल होंगी। तो 10-12 ब्रांचों के अंदर कितना बुशी प्लांट बना जाके। अब इसके अंदर जब फ्लोरिंग होती है तो पूरा प्लांट भर जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ब्रांचें होती हैं उतनी ज़्यादा फ्लोरिंग भी होती है। तो उसी हिसाब से ये हमारा प्लांट चल रहा है और बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग करता है। तो साथियों आज हम इस प्लांट की अपनी प्रूनिंग कर देंगे। तो इस टाइम पर असल में ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसका कोई डोरमेंसी में नहीं गया है और कोई भी अभी तक लीव्स इसका पीला नहीं पड़ा है। अच्छी ये देखिए सारे टिप्स इसके ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन हम इस टाइम पे प्रून कर देंगे तो इसी टाइम इसके अंदर फुटाव आ सकता है और नहीं भी आया तो फरवरी में तो आ ही जाएगा। लेकिन जो हमारा टाइम होता है फ्लावरिंग का तो वो फ्लावरिंग के टाइम पर इसके टाइम पर फ्लावरिंग आ जाएगी फरवरी में। तो इस वजह से इसकी हम प्रूनिंग अभी कर दे रहे हैं। अगर हम फरवरी में प्रून करेंगे तो वो फ्लावरिंग क्या टाइम होता है और उस टाइम पे अगर हम इसको प्रून करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग लेट हो जाएगी। इस वजह से इसकी प्रूनिंग मैं अभी कर दे रहा हूँ। और ब्रांचें असल में हर कोई ये चाहता है कि हम अपनी ब्रांचें ना फेंकें, यानी जैसे मेरा दिल नहीं चाहता है ब्रांचें कटिंग करके फेंकने का, तो ऐसी और भी गार्डनर जो हैं वो भी कटिंग को फेंकते नहीं हैं और वो उनका दिल ही नहीं चाहता है कि इनको फेंक दें, तो वो कहीं ना कहीं उसको लगा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ हो गया है। अगर इस तरीके से इकट्ठा करके एक जगह पर लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो उससे हैवी जंगल टाइप का जंगल लुक देख लीजिए, बिल्कुल जंगल लुक, ये बोनसाई टाइप का हमारा पॉट बन गया है। और पूरा ऊपर से छतरी जब खिलती है फूलों की तो बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो और नीचे से इसका लुक देखिए आप, बिल्कुल जंगल लुक लग रहा है।
और एक साहब के यहाँ हम लखनऊ गए थे, तो उन्होंने तो ये कम से कम 15 गमलों के अंदर लगा रखी। तो मैं तो उनको अडेनियम समझ रहा था, लेकिन हमने जब उनसे मालूम किया कि ये तो कितनी बहुत मोटी मोटी उनकी ब्रांचें थीं, तो अडेनियम लग रही थी। उनका कोडेज वगैरह भी काफ़ी निकल आया था। तो कहने लगे एक भी इसमें अडेनियम नहीं है, ये सब हमने एक ब्रांच ली थी पड़ोसी से अपने, और उसको लगा के फिर उसकी कटिंग कर करके ये इतने ढेर से हमने प्लांट बनाए हैं। ये हम 10-12 साल से इस तरीके से कर रहे हैं इस वजह से, और इतने घने और इतने बड़े बड़े प्लांट उसके कटिंग से हो गए थे कि जिसका जवाब ही नहीं है। इस तरीके से कोडेस वाले नहीं हो पाएंगे जैसे कि उन्होंने उसकी केयर करके और वो कटिंग से प्लांट तैयार किए थे सारे। तो ये भी प्लांट असली में बन जाता है, कुछ दिन लगते हैं इसके कोडेस वगैरह बनने में। ये अभी 3 ही साल हुए हैं, तो इसकी ये रूट मोटे होने लगे हैं। अब यही हम देखिए, अब हमने कुछ बाहर निकाला है, अगली बार जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा बाहर निकाल देंगे, तो ये सारे इसके रूट एक कोडेस की शक्ल ले लेंगे और ये अडेनियम ही देखने में लगेंगे कि ढेर से अडेनियम इकट्ठा करके लगा दिए हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये बुशी हो गया है बहुत, यानी इसकी जब हमने प्रूनिंग करी और प्रूनिंग करने के बाद में एक एक ब्रांच में से कई ब्रांचें निकली, तो ये काफ़ी बुशी हो गया। अगर हम अडेनियम का चाहते इतनी जल्दी इतनी ब्रांचें लाना तो कभी भी नहीं आ सकती थी, चाहे कितना ही पुराना अडेनियम हो। लेकिन अगर हम उसमें ज़्यादा 5-7 ब्रांचें हो सकती हैं और उनको कटिंग करेंगे तो उसमें एक 2 और निकली आती है। तो इससे इतनी ज़्यादा ब्रांचें आपके पुराने से पुराने अडेनियम में भी नहीं हो सकती हैं जितनी ये बुशी कटिंग में हो गई हैं। और इसका बहुत बेहतरीन तरीका ये हमने निकाला है कि हम इकट्ठा करके एक ही जगह लगा देते हैं इसको। अब इसको हम इस टाइम पे प्रून कर देंगे तो हमें फरवरी-मार्च के अंदर इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो साथियों, आज इसकी हम प्रूनिंग करे देते हैं और प्रूनिंग करने के बाद में इसमें हल्का सा हम ह्यूमिक एसिड का फर्टिलाइज़र भी देंगे, जो फर्टिलाइज़र असल में फुटाव के लिए बहुत बेहतर होता है। जिस टाइम पे जिस प्लांट की भी आप कटिंग वगैरह करें, तो अगर ह्यूमिक एसिड आप उसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर से जल्दी फुटा होगा और तादाद में बहुत ज़्यादा होगा। और वो ह्यूमिक एसिड एक ऐसी फर्टिलाइज़र है कि जो रूट को भी डेवलप करती है और ब्रांचों को भी ज़्यादा डेवलप करती है, मल्टीप्लाई करके ढेर सी ब्रांचें निकाल देती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कल आता है पौधा ये ह्यूमिक एसिड से। तो ह्यूमिक एसिड हम ख़ास तौर से कटिंग करने के बाद में ज़रूर डालते हैं अपने प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। इस तरीके से जलाकर इसके अंदर जो भी जरासीम होंगे वो जल जाएंगे और हमारी छुरी सैनिटाइज हो जाएगी। अब हम इसको प्रून कर देते हैं। तो बहुत ही करीब से ही हम इसको काट देंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना हो गया है। ये देखिए, अब जो मोटी ब्रांचें हैं उनको हम थोड़ा ऊपर से काटेंगे। थोड़ी ब्रांचें हमने छोड़नी भी हैं इसके अंदर। ग्रोथ तो बहुत अच्छी कर रहा है ये प्लांट हमारा, लेकिन हमें प्लांट को नहीं देखना है। इसकी ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्लावरिंग तो आएगी नहीं। आगे जो टाइम आ रहा है वो डोरमेंसी का आ रहा है, तो लिहाजा हम इसको पानी वानी भी हमें कम देना पड़ेगा। हमारी कटिंग जो है वो सेफ हो जाएगी और इसके अंदर जल्दी से फुटाव शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको प्रून कर रहे हैं कि हमारी फ्लावरिंग जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी इससे। इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। थोड़ी बहुत हम इसके अंदर छोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर इसको सील कर देंगे ये मोमबत्ती से। इसके कटे हुए हिस्से को इस तरीके से मोम टपका देंगे और ये सील हो जाएगा। इस टाइम पे सर्दियों में या बरसात के अंदर जब भी प्रूनिंग करनी पड़ जाए आपको, तो मोमबत्ती से सील करें, क्योंकि फेविकोल वगैरह लगाएंगे वो लिक्विड उसका गीला होता है
तो उससे फंगिस लग सकती है और फिर वो छूटता नहीं जल्दी से, तो ब्रांच के फुटाव में दिक्कत करता है। और वैसे तो कई चीज़ों से ये हो जाता है सील। आप नील पॉलिश से भी कर सकते हैं, और टाइम पर गर्मियों वगैरह में तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके लिए, यानी फंगिसाइड लगा दें तो ये सही हो जाता है, और नहीं तो आप किसी भी चीज़ से सील कर दें, और फेविकोल भी लगा सकते हैं गर्मियों के अंदर। लेकिन सर्दी में और बरसात के अंदर अगर आप मोमबत्ती से करेंगे तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी सूख के, और कुछ ही दिन में जब तक ये सूखेगा तब तक ये सील हो चुका होगा, इसकी ब्रांचें सूख जाएंगी और फिर ये बहुत जल्दी फुटाव ले लेगा, क्योंकि अब इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ तक मौजूद रहेंगे। और जो हम फंगिसाइड वगैरह लगाते हैं तो कम से कम 1 सेंटीमीटर ब्रांच सूख जाती है, फिर उसके नीचे से फुटाव लेता है। और इसको सील करने से मोमबत्ती से ये जो आखिरी हिस्सा है यहाँ पर से भी फुटाव लेगा, ये ऊपरी आखिरी हिस्से से भी ये फुटाव लेगा। तो अब साथियों इसके अंदर हम डाल देते हैं ह्यूमिक एसिड। तो ये हमने कुछ पानी लिया है, पानी में घोल के डालेंगे, क्योंकि पोट में इतनी जगह नहीं है और वो टाइम भी लेगा। लेकिन ह्यूमिक एसिड घोल के अंदर जब डालेंगे हम घोल के, तो जल्दी फ़ायदा करेगा और जल्दी फुटाव होगा इसके अंदर। अभी फुटाव ले सकता है। अभी ये जो हमारा प्लांट है कटिंग का, ये बेहतरीन किस्म की, अभी ये हमने इतनी करीब डाल दी है, 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर देना है। और इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। घोलने के बाद में आप अपने प्लांट में इस तरीके से, हम इसमें पानी देना हमने बंद कर दिया है सारे प्लांटों में लगभग। बस ऐसे ही 4 दिन 5 दिन के अंदर हल्का फुल्का पानी डालते हैं। सारे प्लांटों में पानी देना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि अब अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। तो ये फर्टिलाइज़र के साथ है, तो फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़ी हीट पहुंचाता रहेगा सॉइल के अंदर, तो इतना नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा सा फंगिसाइड और मिला लेते हैं इसमें, वो गलती से हम डाल के भूल गया था, तो फंगिसाइड और मिला के अच्छी तरीके से दे देते हैं, कि ताकि फंगस वगैरह का कोई डर ही ना रहे इसके अंदर। तो इस तरीके से फंगिसाइड का पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से साथियों ब्रांचों को आप इकट्ठी करके लगाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट बनता है जाके, इकट्ठी करने के बाद में आगे चल के। और जब ये इसके अंदर से कई फुटाव लेंगी, ये कई ब्रांचें निकलेंगी, तो 3 किस्म का बुशी हो जाएगा। आपका करीब 20 साल पुराना अडेनियम इतनी फ्लावरिंग नहीं करेगा जितनी फ्लावरिंग ये 3 साल का पुराना कटिंग हमारी फ्लावरिंग करेगी इसमें, क्योंकि इसमें ब्रांचें बहुत अधिक होंगी। इस बेस पे ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है। और इसके अंदर सीड पॉड भी बहुत आते हैं, यानी जब प्लांट फ्लावरिंग करेगा तो सीड पॉड भी आएगा लाजमी। तो इस वजह से ज़्यादा ब्रांचों में ज़्यादा फूल होंगे तो उसमें सीड पॉड भी अधिक बनते हैं। तो ये सबसे तरीका अच्छा है कि कटिंग को अगर आप नहीं फेंकते हैं तो अगर लगाना चाहते हैं तो उनको इकट्ठी करके आप एक उससे बांध दीजिए किसी चीज़ से, और इकट्ठी करके कस के बांध के और उसको एक ही पोट के अंदर लगा दें। आपका इस तरीके का प्लांट तैयार हो जाएगा। और फिर इसके देखेंगे 1-2 साल के बाद कि कितना मज़े देता है ये प्लांट और कितनी फ्लावरिंग करता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो